जय श्री राम। एक भक्त ने पूछा कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त हमारे विचार जो हैं मलिन हो जाते हैं, गंदे विचार आ जाते हैं, काम वासना के विचार आ जाते हैं, कई बार हमें अश्लील विचार आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? और कई बार हमारा ध्यान नहीं लगता, बहुत कोशिश करते हैं, कई बार हमारे ये सारी की सारी घटनाएं घटती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जबकि हम बहुत अच्छे ढंग से बाबा को प्यार करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पूजा करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी ये विचार कहाँ से आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? ऐसे विचारों से कैसे बचा जाए? इसका उपाय क्या है? क्या ये विचार आने गलत है या विचार आने ठीक है? हमें इस बारे में ज्ञान नहीं है। आप हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये विचार आने से हमें ये लगता है कि हमारी पूजा खंडित हो गई है। तो गुरुजी आप बताएं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? सबसे पहले एक बात दिमाग में रखिए। सबसे पहले आप एक बात समझिएगा, जब आप पूजा करते हैं ना, तो परमात्मा से आपका लिंक जुड़ रहा होता है। आप एक ऊर्जा को जनरेट कर रहे होते हैं, आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है। वो ऊर्जा जो बाह्य ऊर्जा यानी परमात्मा की ऊर्जा से मिलन कर रही होती है। ऐसे मिलन के वक्त पे ये विचार आने सामान्य बात है, इसमें कोई दुराई नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में काम वासना भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजों में आपके अंदर भावनात्मक रूप से है, ये आपके अंदर है। ये आने स्वाभाविक बात है। लेकिन आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके दो मन होते हैं। एक होता है शुद्ध मन, पूर्ण रूप से शुद्धता से भर जाता है, उसमें अशुद्धिकरण होता ही नहीं है। एक होता है अशुद्ध मन, जिसके अंदर हमारे कहीं ना कहीं किसी कोने में अशुद्धिकरण छिपा होता है, वो छिप करके बैठा होता है। या मैं दूसरे शब्दों में बात कहूं, ऐसी बातें जिसे हमने कभी किसी से जिक्र ही नहीं किया, ऐसी कुछ घटनाएं जो हमारे जीवन में घट चुकी हैं और हमने उसको कभी शेयर नहीं किया, किसी से वार्तालाप नहीं की, किसी से बात नहीं की, वो हमारे अंतर्मन में चले गई। यानी बाह्य मन और एक अंतर्मन, वो हमारे ऐसे अंतर्मन में चली गई, जब तक हम किसी से उसकी बात नहीं करेंगे वो हमारे जीवन से कभी डिलीट नहीं होगी। जिस प्रकार से आप एक मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के अंदर एक चिप होती है, उस चिप के अंदर जो स्टोरेज पड़ी होती है, जब तक आप उस छुपी हुई हाइडिंग स्टोरेज को डिलीट नहीं करेंगे, वो सदा आप जितने मोबाइल बदल लें सदा उसमें जाती रहेगी। ऐसे आपके जीवन में आप कितने ही शुद्धिकरण कर ले, लेकिन वो दबी हुई भावनाएं, दबे हुए विचार आपके वो बार बार आते रहेंगे। और ये के देखिए, जैसे जैसे आप अपने ऊर्जा का ओरा बढ़ाते हैं ना, अपने आप को उस लेवल पर लेके जाते हैं, तो उस प्रकार से आपके अंदर ये विचार आने स्वाभाविक हैं। ये सबके आते हैं, अकेले आपके नहीं, तो सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं शुरुआती दौर में। मैं आपको छोटी सी बात कहूं, देखिए उदाहरण से समझिए। एक बार क्या होता है कि गंदगी आपके घर में बहुत सारी फैली हुई है, लेकिन खिंडी हुई है, जगह जगह पे खिंडी हुई है, आपको अभी दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे आप झाड़ू मारते हैं ना, झाड़ू मारते हैं, तो आपको हर जगह से गंदगी आने लग जाती है, और झाड़ू के साथ साथ सफाई भी हो रही होती है। लेकिन झाड़ू मारते 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 आप देखते हैं कि गंदगी जो है वो एक जगह पर इकट्ठी होने लग जाती है, वो गंदे विचार। जैसे जैसे आप इसी प्रकार से, और जब वो देखते हो गंदगी का इतना सारा ढेर हो जाता है, तो इसी प्रकार से जैसे जैसे आप भगवान के प्रति प्रेम करेंगे, उनके प्रति पूजा करेंगे, उनके प्रति पाठ करेंगे, उनके प्रति नाम जप करेंगे, उनके प्रति अपनी साधना करेंगे, सिद्धियां हासिल करेंगे, तो ये स्वाभाविक है कि आपके बीच में अड़चने आएंगी और आपने अपने ओरा को बढ़ा देना है। आपके ओरा का लेवल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ये समस्याएं आपको किसी भी हालत में परेशान नहीं करेंगी। लेकिन ये एक बात समझिए, ये धीरे धीरे वो आएंगी। ये विचार आने दो, इन विचार को दबाना मत। अगर ये विचार दब गए तो इसका नुकसान आपको होगा। इन विचारों को आने दो, जितने विचार आ रहे हैं आने दो। मैं एक और उदाहरण से आपको समझाऊंगा, शायद इस उदाहरण से आपको समझ में आए। एक बार एक जो है किसी ऋषि के पास गया और उसने कहा कि भाई हे प्रभु, क्या मैं गंजा हूं, मेरे सिर पर बाल आ सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको मैंगो यानी आम को बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना। उसको अगर वो ध्यान आ गया तो आपके एक भी बाल नहीं उगेगा। और ये दवाई ले जाओ, इस दवाई का उपयोग करना। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, आपको जब दवाई तभी असर करेगी अगर आपने आम का भी ध्यान कर लिया, तो दवाई खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। और जैसे ही उसने दवाई का सेवन करा और आंख बंद किया तो उसको आम दिखने लगी। अगले दिन फिर करा, आम दिखने लगी। अगले दिन फिर करा,
अब वो तो परेशान हो गया, वो फिर उन ऋषि के पास गए, बोले कि हे गुरुजी, मुझे ये बताओ, जितना मैं उनको ध्यान की छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही वो मेरे ध्यान में आ रहे हैं, वो आम मेरे ध्यान में आ रहे हैं। बोला वो जो आम है ना, मैंने जो आपके ध्यान में बताए हैं, उन आम को जितने वो आम आ रहे हैं, अब तुम जाके बैठ जाओ, तो जितने भी आए उन्हें आने दो, आने दो, आने दो। एक वक्त ऐसा आएगा वो बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे, और जब वो आना बंद हो जाएंगे उस वक्त आपके ये सिद्धियां हासिल हो जाएंगी। जितना आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करोगे, ना आए ना आए, उतना वो चीज आएंगी। इसी प्रकार से अगर आपके मन में गंदे विचार, अश्लील विचार, या इस प्रकार से कोई भावनाएं, कोई दबी हुई भावनाएं जिसे आप बता ना सको किसी को, किसी के साथ शेयर ना कर सको, वो भावनाएं जो आपके अंदर रम चुकी हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन में घट चुकी है, लेकिन आप उसे केवल उसे आप जानते हो, उसके राजदार आप हो इसलिए, लेकिन उसे परमात्मा के साथ राजदार बन के, उनको परमात्मा के साथ खोल करके उसे वहां से निकाल दो। और वो अगर निकल गए, वो डिलीट हो गए, तो वो दोबारा नहीं आएंगे। उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, उन्हें निकालने की कोशिश करो। जैसे जैसे वो विचार निकल जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर से गंदगी बाहर आ जाएगी। एक बार जैसे झाड़ू मारने से सारी गंदगी बाहर आ जाती है और बिल्कुल बिल्कुल मलिनता बाहर आ जाती है, उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर से ये गंदगी बाहर आ जाएगी, आपके विचारों से गंदगी बाहर आ जाएगी, और आपके अंदर वो ऊर्जा, वो तेज, वो भाव, वो सब इतनी तेजी से मजबूत हो जाएंगे, आप कहोगे कि गुरुजी ये क्या कर दिया। इसी प्रकार आपने देखा कि जितना आप दबाओगे उतना ही आपका नुकसान होगा। जो विचार आए उन्हें आने दो, खुल के आने दो, और आओ, और आओ। जब तक वो विचार आने बंद ना हो जाए, आप उन विचारों को लो और फिर पूजा में बैठो। एक वक्त ऐसा आएगा आपके साथ बाबा का कनेक्शन हो जाएगा, आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा, आपकी आंतरिक ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाएगी कि ये विचार कहीं किसी कोने में जगह नहीं बनाएंगे, और आपका कोई अब राजदार नहीं होगा। आपने हर बात बाबा को बता दी है, और जब आपने हर बात बाबा को बता दी है, हर बात अपने भगवान को बता दी है, हर बात अपने इष्ट देव को बता दी है, तो अब आपके और इष्ट देव के बीच में कुछ छुपा छुपाव नहीं है। आपने संपूर्ण, क्योंकि देखिए वो जान ही जान है, लेकिन आप अपने शब्दों से जब वो निकाल देते हैं तो आपका बिल्कुल मन में विचार बिल्कुल नहीं आएंगे, और ये अश्लील विचार आना स्वाभाविक बात है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें आने दो, इन्हें बाहर निकालो। गंदगी आना स्वाभाविक बात है, आने दो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, साफ करो, और उस ऊर्जा को, उस ताकत को अपने अंदर स्टोर कर लो, और सीधा लिंक आपका जुड़ेगा, और जिस टाइम लिंक जुड़ेगा उस वक्त आपके अंदर शक्ति का प्रवाह बढ़ेगा।